भाई एक ऐसी टीम जो आईपीएल में इतनी तगड़ी लग रही थी, चाहे वो बैटिंग हो बॉलिंग हो, एक यूनिट के तौर पे शायद सबसे मजबूत 11 इस टीम की थी। मैं बात कर रहा हूँ हैदराबाद की। बड़ी धमाकेदार टीम बनाई और शुरुआत के मैचेस एक तो अच्छा गया, लेकिन उसके बाद जो पिटना शुरू हुए, पिटते ही रहे, लेकिन आखिरी में आते आते वापसी करी, छठे नंबर पर फिनिश करा और बड़ी खतरनाक टीम नजर आ रही थी, लेकिन शायद गलत टाइम पे पीक कर गए। क्या कहना चाहोगे आप? भाई मैं जो देख रहा हूँ इंटरनेट के ऊपर, इस टीम के हेटर्स बहुत है। मतलब लोग "ओए, अरे क्लॉसन ने क्या कर लिया, अरे हेड ने क्या कर लिया"। अरे तुम्हारे प्लेयर्स ने क्या करा? ये टीम सिक्स्थ पे तो आई। चलो, मुझे अभी भी लगता थोड़ी अनलकी रही है कि बिल्कुल गलत टाइम पे पीक करा, यस स्पेशली आफ्टर द वॉर वाली सिचुएशन के बाद तो बढ़िया ही खेले। बट एनीवेज, शुरू करते हैं रिटेंशन के साथ और किसको रिलीज करना चाहिए। कुछ बड़े नाम जो हमें ऐसा लग रहा है कि यस मे बी रिलीज करने पड़े, तो आप आखिरी तक देखना इस वीडियो को। भाई इस टीम के फैंस अपने आप को कहते हैं ऑरेंज आर्मी, और वो टैग उन्होंने प्रूव करा। जब भी हैदराबाद में मैच हुआ, ऑरेंज था स्टेडियम, ना येलो ना ब्लू ना कोई और कलर। करेक्ट। ये खासियत है हैदराबाद के लोगों की। उसके अलावा मैं सनराइजर्स हैदराबाद.in/टीम खोल चुका हूँ, तो जिस सीक्वेंस में यहाँ प्लेयर्स दिए हैं उसी में बात करेंगे। बट आपको एक इंपॉर्टेंट बात नोट करनी पड़ेगी कि रिलीज करने वाले प्लेयर्स शायद कम हो, क्योंकि कोर ग्रुप है तगड़ा। करेक्ट। और शुरू ही करते हैं। बिल्कुल। पैट कमिंस भाई, विदाउट अ डाउट 18 CR का प्राइस टैग बंदा जस्टिफाई करता है यार, हर वक्त करता है भाई जैसे आरसीबी के लिए विराट कोहली है, सीएसके के लिए धोनी है, दिल्ली के लिए केएल राहुल हो गए फिलहाल के तौर सीएसके के पे। लिए जैसे धोनी है वैसे तो ना बने पैट कमिंस। लेकिन मैं कहूंगा पैट कमिंस भाई मतलब इनवैल्यूएबल प्लेयर है, पैसों से तोल ही नहीं सकते फिलहाल तो। और इस सीजन परफॉर्मेंस अच्छी, आई थिंक 16 विकेट 16 विकेट से 14 के 14 मैच बंदा Yes. खेल के गया है, जिसमें से एक मतलब एक ड्रॉ हुआ, अबैंडन हुआ, बारिश आ गई थी, बारिश DC आ के गई, खिलाफ। लेकिन उसमें तो भाई ने परफॉर्मेंस अच्छी ही दी थी। करेक्ट। विद द बैट इस सीजन आप कह सकते हो वो बात नहीं आई जो नॉर्मली आती है, बट स्टिल भाई पैट कमिंस बेस्ट इन द बिजनेस है, करेक्ट। कैप्टनसी वाइज भी और ऑलराउंड एज अ प्लेयर जो वैल्यू लाता है, बिल्कुल तो कोई शक है नहीं ना basically। ना सवाल ही नहीं। अब हाइनरिक क्लासन ऑब्वियसली मॉन्स्टर ऑफ अ प्लेयर, वो लास्ट में प्रूव भी कर गया, केकेआर के खिलाफ 100 मारे थे। 38-39 बॉल्स में 100 मार दी। 23 करोड़ का प्राइस टैग है। बट मेरा मानना ऐसा है कि शायद रखो भाई, क्योंकि आप इस प्लेयर, ऐसे जेम ऑफ अ प्लेयर को कैसे जाने दोगे? भाई मेरे हिसाब से अगर आपने ऑक्शन में भेज दिया क्लासिन को, तो 20 करोड़ से तो वैसे भी वो कम बिकने वाले हैं नहीं। तो आप 3 करोड़ बेशक ज्यादा दे दोगे, लेकिन आपको आप ये भी तो देखो आईपीएल में खास तौर पे नंबर 6 या 5 पे आपको उस तरह का हिटर मिलता है नहीं, बहुत कम टीमों के पास है। बिल्कुल। और क्लासिन शायद आपने जैसे बोला था बेस्ट इन द बिजनेस, पैट कमिंस है, ये अपने उसमें बेस्ट है भाई। बिल्कुल। और अब तो इंटरनेशनल से भी रिटायर हो गए, तो पूरे ध्यान से और ध्यान से खेलेंगे मेरे को लग रहा है। और ये बंदा ऐसा है, 4 पे खिला दो, 3 पे खिला दो, और 5-6 तो पोजीशन है ही नेचुरल, हर जगह क्लास खेलता है, इसके नाम की तरह क्लासन। तो भाई ये दोनों तो रिटेन्ड है। और तीसरा बंदा ट्रेविस हेड, विदाउट एनी ज्यादा फ्लफ बात ज्यादा करे भाई, रिटेन करो। बिल्कुल। वो सीजन नहीं आया जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे, बट फिर भी खराब सीजन में भी एक ऑर्डिनरी प्लेयर से बेटर परफॉर्मेंस है। यस, ये मैं बोलने वाला था। 14 करोड़ का प्राइस टैग अपने आप को जस्टिफाई करता है। ट्रेविस हेड में भी ज्यादा भी प्राइस का हो सकता है। अभिषेक शर्मा अगेन रिटेन, फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट, फ्यूचर ऑफ T20 क्रिकेट मैं तो बोल सकता हूँ। जब भी ठीक है भाई, हर मैच में नहीं चलता, लेकिन जब चलता है तो 300 का स्ट्राइक रेट, 250 का स्ट्राइक रेट, कितने प्लेयर्स में दम है प्रूव करने का। तो रखो भाई, जेम ऑफ अ प्लेयर, मे बी फ्यूचर इंडियन कैप्टन भी हो सकता है, माइट बी पॉसिबल T20 क्रिकेट में। नीतीश कुमार रेड्डी का बड़ा क्यूरियस केस है। 2 ही सीजन हुए हैं आईपीएल में, पिछला वाला बहुत अच्छा था, ग्रूम हुए पैट कमिंस के अंडर। इस सीजन बॉलिंग कराई नहीं ज्यादा, और बैटिंग बुरी थी भाई, लेट्स बी ऑनेस्ट। कहना पड़ेगा नीतीश कुमार ने खुद लेट डाउन करा है, वो अपने आप भी लेट डाउन फील कर रहे होंगे, और इंडियन टीम को उम्मीद थी कि वो चलेंगे, नहीं चले। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ 8 करोड़ में नीतीश कुमार की एबिलिटी वाला प्लेयर, अगर नीतीश कुमार ऑक्शन में उतर गए तो वैसे ही मुझे लगता है 10-12 करोड़ को मिलने ही वाले, तो आप रखो। और वो आपका एक लोकल कनेक्ट भी तो होता है। बिल्कुल भाई। और आप वो नहीं छोड़ना चाहोगे। हम पंजाब के लिए बातें कहते हैं, लोग देखने आते हैं कि हमारा लोकल लड़का खेल रहा है, सही है। तो नीतीश कुमार डेफिनेटली होने चाहिए। हाँ, मतलब अगेन गुड प्रोस्पेक्ट, जिसने एक सीजन अच्छा परफॉर्म नहीं करा, बट एक सीजन के बेसिस पे आप रिलीज नहीं कर सकते फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर एज रेयर एज इट कम्स इन इंडिया। तो भाई विदाउट अ क्वेश्चन नीतीश कुमार रेड्डी भी रखो। 5 प्लेयर 5 रिटेंशन है अभी इस टीम में। एक अब बड़ी इंटरेस्टिंग आ गई है, मोहम्मद शमी। बहुत लोग कह रहे हैं भाई रिलीज करो, वो फिटनेस नहीं रही, मे बी वो फिटनेस दोबारा अचीव भी ना हो पाए, वो परफॉर्मेंसेस अचीव ना हो पाए जो 23 वर्ल्ड कप में निकाली। बट तुझे लगता है जेन्युइनली मोहम्मद शमी जैसी क्वालिटी का प्लेयर आप छोड़ दो? खराब सीजन था, मानना पड़ेगा, बहुत गंदा सीजन भाई। मेरे को लगता है फिटनेस और एज शायद अब शमी के साथ ना थोड़ा, मैं अभी भी मानता हूँ, मतलब मैं एक बात बोलता हूँ, 34 इयर्स ऑफ एज है, मतलब विराट कोहली, आपके रोहित शर्मा, इनसे कम ही उम्र का, माना फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर है। मैं यही बोल रहा हूँ कि शमी का ना वो जो हम प्राइम वाला देखते थे, और T20 में कभी भी, मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग, तो वो कभी भी बहुत बम बॉलर नहीं रहे।
नहीं ठीक रहे हैं, मतलब आईपीएल में अगर बात करें तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि आप थोड़ा यंग अगर आपको फ्यूचर की आपने बैटिंग आपने बिल्कुल फ्यूचर के तौर पे सोची हुई है कि हमें ये बंदे चाहिए, लेकिन बॉलिंग में ना वो बात कहीं ना कहीं अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही। आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लड़के बनाने पड़ते हैं। अश्विनी कुमार को मुंबई बना रही है, बुमराह को बनाया है, तो ऐसी मे बी यश दयाल को आरसीबी ने बनाया जैसे, तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से शमी को आप रख सकते हो, लेकिन शमी के साथ एटलीस्ट किसी यंग लड़के को रखो। तो मतलब 10 CR का प्राइस टैग क्या करोगे, रिलीज करोगे, रखोगे? रख सकते हैं इफी वाले कैटेगरी में डाल देते हैं, रख भी देंगे, नहीं भी रखेंगे कुछ चलेगा। तो फिर लास्ट में एक बार डिसाइड कर लेंगे क्या करना है। ईशान किशन अगेन 106 आया था ना पहले मैच में, फिर बीच में आई थिंक एक 90s पे स्कोर आया या 80s में आया, और बीच के मैच में कुछ भी नहीं था। और बीच के मैच में तो लोटा ही पकड़ लिया भाई ने। बट भाई इज यंग, भाई इज अ विकेट कीपर, भाई कैन बैट टॉप ऑर्डर, भाई कैन बैट एट नंबर 3, तो ऐसा टैलेंटेड यंग इंडियन बैट्समैन आप क्यों छोड़ोगे? एक तो इंडियन, ऊपर से विकेट कीपर, मतलब 3-4 आपको प्रोफाइल फिट करके दे देता है अलग अलग नंबर पे। बस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मैं कोई आई थिंक जज नहीं हूँ उसमें, बट मुझे लगता है डिसिप्लिनरी इशू है थोड़ा सा। वो डंडा मार के अगर मैनेजमेंट सही कर दे तो ये प्लेयर जेम है, मतलब फ्यूचर का आपका स्टार बन सकता है। सही एग्री 100%। 11.25 का आई थिंक भाई रखो, प्राइस टैग था। वही बात है, रखो। ये टीम ऐसी है जिनमें ज्यादातर खिलाड़ी रिटेन होंगे, ये रिटेंशन वाले प्लेयर है, और ये अगेन आपको 2-3 साल बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। करेक्ट। अब है जयदेव उनादकट, मुझे पता है तेरा ये फेवरेट प्लेयर है भाई जयदेव। इसने बहुत आईपीएल फ्रेंचाइजीज को लूटा है, इसने बहुत पैसे खाए हैं, बढ़िया ठग दिया भाई। लेकिन इस सीजन भाई 7 मैच में 11 विकेट, इकोनॉमी पे भी बकचोदी नहीं कर सकते, इकोनॉमी अच्छी, और जब ये इवन आया साइड में तब इस टीम ने मैचेस जीतना शुरू करे। तो क्या करे, क्योंकि 2 सीजन से टिका हुआ है, आई थिंक पिछले भी था, उससे पिछले में था या नहीं, मुझे याद नहीं। मेरे हिसाब से जिस 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास कम प्राइस टैग आप रख सकते हो। मेरा भी यही मानना रख सकते हो आप। जयदेव उनादकट के आलोचक मैं रहा हूँ काफी कि यार ये ऐसा करते हैं, लेकिन इस बार 7 मैच में 11 विकेट भाई कहने, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल। हर्षल पटेल, ये भी प्राइस टैग थोड़ा ज्यादा है, लेकिन प्रोफाइल भी ऐसी है, विकेट टेकिंग बॉलर है, मतलब जब आएगा विकेट खाएगा, जब आएगा विकेट खाएगा। आईपीएल के सबसे कामयाब बॉलर्स में से एक, बताओ, मतलब इनके स्टैट्स अभी बुमराह से मैच हो रहे हैं। तो ये नहीं कह रहे हम कि बुमराह से बेटर है, लेकिन भाई एटलीस्ट ऑन पेपर भाई बराबर आ रहे हैं। हाँ भाई बिल्कुल, और इस सीजन भी कोई खराब नहीं करा, आई थिंक बंदे ने अच्छी खासी विकेट्स लिए हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा एक्सपेंसिव ये बंदा होता हमेशा रहते हैं। अब वो बुमराह से उस सेंस में कंपेयर मत कर लेना गलती से भी, विकेट टेकिंग सेंस में आप कंपेयर कर सकते हो, व्हेन इट ओनली कम्स टू आईपीएल। उसके अलावा कोई लेवल ऑफ क्रिकेट नहीं। करेक्ट। मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिटेन कर सकते हो, क्योंकि अगर शमी भी रिलीज कर दो, हर्षल भी कर दो, तो बचा गया फिर, और मार्केट में ऑप्शन भी नहीं है रिलीज। ये नोकिया वगैरह, ये इंजरी की दुकानें, इनसे अच्छा तो यही है, इनसे अच्छे तो ये आपके घरेलू लौंडे हैं। तो आई थिंक हर्षल पटेल रिटेन ही होना चाहिए। स्मरण रविचंद्रन लिखा आ रहा है, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, मैं एडम जैम्पा के बारे में बात करूंगा, वो था ओरिजिनल बंदा, और आई थिंक अगले साल भी वही, मतलब एटलीस्ट ऑप्शन में तो वही होगा। अब भाई देखो, मैं बहुत कंट्रोवर्शियल ओपिनियन दूंगा, 2 करोड़ का आई थिंक प्राइस टैग बेस में लिया था भाई, आपने उसके साथ बदतमीजी करी है, आपने उसको 2-3 मैच खिलाए, फिर जीशान वॉन, उसको शेन वॉन समझने लग गए आप, जीशान अंसारी को, कि हम तो ऐसे ही खिलाएंगे, और वो सड़के मुझे लगता है घर गया है, क्योंकि कोई इंजरी, कोई ऐसा बाहर नहीं आया कि क्या एग्जैक्ट रीजन था। तो मुझे अभी भी लगता है कि जैम्पा प्रोवाइड्स वैल्यू, कमिंस कैप्टन है, डैनियल विटोरी कोच है, 2 करोड़ में कोई खराब ऑप्शन नहीं है, वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। भाई मैं मानता हूँ कि जैम्पा को आप रिटेन करो, मैं तो एडवोकेट रहा भी हूँ उस चीज का। हाँ। लेकिन क्या जैम्पा रुकेंगे, मेन सवाल ये है भाई। लेकिन जैम्पा को और कौन सी फ्रेंचाइजी खरीदेगी? ये भी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। मैं हैरान हो जाता हूँ, मतलब ऐसे गली गली के जो बॉलर्स हैं ऐसे बिक जाते हैं, और जैम्पा जैसा क्वालिटी का बॉलर सही बात है, मैच ही नहीं खेलता। इतनी हैरानी की बात है भाई। कहीं ना कहीं जैसे हर्ष दुबे आया बाद में, मे बी हर्ष दुबे की तरफ देख रहे होंगे, इंडियन स्पिनर ही है, और वो हमारा फॉरेन का स्लॉट भी नहीं खाएगा। हो सकता है माइट बी पॉसिबल, लेकिन जैम्पा के साथ बिल्कुल सही, बदतमीजी करी। जैम्पा रखना चाहिए इन एनी केस। बाकी देखते हैं। राहुल चाहर, अब मुझे याद आ रहा है, हम पहले भी एक बार इस बारे में बात कर रहे थे, 1 ओवर कराया पूरे आईपीएल में, आपने 1 मैच खिलाया भाई, इस प्लेयर के साथ बदतमीजी करी कि नहीं करी? भाई लेग स्पिनर के साथ ही बदतमीजी करी है, क्या हो गया? बहुत ही अजीब था, और पैट कमिंस से मैं उम्मीद नहीं करता था। वो पैट कमिंस ऐसे जीशान वॉन को देखता है और ऐसे वो आंटी नहीं करती है कि यही है भाई, बाकी तो सारे लस्सन है। राहुल चाहर हो, एडम जैम्पा हो, राहुल चाहर, मुझे नहीं लगता राहुल चाहर टिकेगा इस टीम में, और मुझे लगता है वो रिटेन भी नहीं करने वाले। नहीं, मुझे लगता है वो भेज देंगे वापस। तो मे बी हमारी ये 2 रिलीज और प्लेयर आ गए, जैम्पा भी शायद ना टिके या ना रिटेन हो, और चाहर भी, तो स्पिन डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा आगे। अब ये मनोहर जी का क्या करें? मनोहर जी ने तो लोटा ऐसा लिया है भाई, फिनिशर का रोल, 110-20 का स्ट्राइक रेट, रन्स कुछ नहीं, एवरेज कुछ नहीं,
क्या करा ये भाई, ये क्या करा भाई, ये टीम को ले डूबा ये आदमी बिना इसके नाम में डूबे हुए, फिनिश कर दिया। लेकिन भाई मैं बड़ा ना इस बात से वो हूँ कि अगर हम एक एक सीजन पर सबको निकालें, भाई इस भाई पे कितने सीजन है जिसपे तू रखे ये बता मुझे। जीटी में भी थे तो थोड़ा बेटर करा था तभी इनका नाम आया। हाँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ, हाँ परफॉर्मेंस नहीं है, मैं शायद कर लूंगा रिटेन। अभिनव मनोहर की क्वालिटी लगती है मुझे, मैं अभी भी मानता हूँ शाहरुख खान से बेटर है। शाहरुख खान जैसा फ्रॉडी आदमी मुझे लगता है शाहरुख खान से अच्छा भाई हम दोनों को रन भाई कुछ क्या बनाता है वो आदमी भाई, सही बात, फ्रॉडी आदमी है शाहरुख खान, एक्टर नहीं क्रिकेटर की बात करो। अभिनव मनोहर रख सकते हो भाई, तो ठीक है रख रहे हैं फिर, तेरे हिसाब से चल रहा हूँ मैं। अब यान मुल्डर है, अब मुल्डर होता है या ब्राइडन कार्स होता है, मुझे लगता है दोनों केस में आपको रखना ही चाहिए भाई। यस और पैट कमिंस से लाइक फॉर लाइक तो नहीं है एटलीस्ट, हाँ मतलब बैकअप टाइप का आपको मिल जाता है, या फिर कोई और प्लेयर नहीं चल रहा तो आपने ये खिला दिया। मुल्डर 3 पे बैटिंग टेस्ट में कर रहा था भाई, बॉलिंग ठीक ठाक कर लेता है। ब्राइडन कार्स को हम बॉलिंग करते देख ही रहे हैं टेस्ट मैच में, और इवन बैटिंग भी उसकी ठीक ठाक है। तो इन एनी केस दोनों में से जो भी प्लेयर होता है रिटेन होना चाहिए। अब भाई एक और इंटरेस्टिंग बन जाता है, सिमरजीत सिंह भाई ने कुछ ही नहीं किया, आई थिंक 4 मैच खेला है, बहुत ही गंदी एवरेज, बहुत ही गंदी 14 की इकोनॉमी और एवरेज है 56 का, ऐसा कुछ है 4 मैच खेल के। भाई ये क्या करा है भाई, बुरा ही था। अब सिमरजीत का ये बात है यार, देखो ये ज्यादा महंगे, मैं एटलीस्ट उम्मीद करके चल रहा हूँ बहुत ज्यादा महंगे खरीदे नहीं तो आप चलो कहोगे बैकअप अगर होगा कोई, हाँ। मुझे लगता है तो शायद वो सिमरजीत हो। भाई इस बंदे ने पहला मैच स्टार्ट किया था आरआर वाला मुझे, और उसमें परफॉर्मेंस भी ठीक करी थी, पेस भी थी भाई पे, फिर पता नहीं क्या हुआ। आप रख सकते हो, मैं मानता हूँ आप ज्यादा चाहिए बैकअप, ये जयदेव उनादकर के बाद ही इनका नंबर आने वाला है मेरे हिसाब से, रख सकते हो भाई। हाँ टॉल बॉलर है, कम से कम आपको ठीक ठाक फास्ट बॉलिंग दे देता है, बट कहीं ना कहीं भाई सुधार की बहुत ज्यादा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा। कमिंदू मेंडिस भाई सिर्फ वो कैच के अलावा उन्होंने आईपीएल में कुछ नहीं उखाड़ा, और हमें पता भी था। एक मैच में आई थिंक थोड़ी बहुत बैटिंग करके फिनिश कर रहा था भाई, वो टारगेट भी ज्यादा नहीं था, वो बस था वो रन बॉल लगा के वो टेस्ट क्रिकेट जो उनकी आदत है वो करा। डालूंगा दोनों हाथों से, एक भी हाथ से अच्छी नहीं डालूंगा ठीक है, करना चाहे अगर मैं होता इनके कैंप में तो मैं रिटेन नहीं करता हूँ। तो मैं तो सोचता कि कोई और मैं बेटर ऑप्शन मार्केट में आ जाएंगे भाई, कमिंदू मेंडिस से बेटर ऑप्शन है, भारतीय इतने बेटर ऑप्शन है। तो कमिंदू मेंडिस को बाय बाय कहते हैं बिल्कुल भाई। ईशान मलिंगा भाई रखो 100%, इसने आके इनका सीजन बदल दिया भाई। यस, कहना पड़ेगा। 16 विकेट हैं इसके, बहुत कम मैचेस, 7 या 8 मैचेस में 16 विकेट हैं भाई। मलिंगा असली वाले मलिंगा आगे, गजब की इकोनॉमी, गजब का एवरेज, और किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या डाला। करेक्ट इसे तो भाई किसी भी केस में रखो। अथर्व टाइडे मुझे लगता है इसे भी रखना चाहिए। हमने हाइप तो बहुत किया था सीजन से पहले, बट इन्होंने शायद एक ही मैच खिलाया, मौके भी नहीं दिए, और कहीं ना कहीं वो ओपनिंग ये बंदा करता है, और ओपनिंग आपका बहुत ही सेट पेयर है। माना इस सीजन उतना नहीं चला, बट अगले सीजन आई थिंक रिजल्ट निकाल के देगा। बट टाइडे कुड बी बैकअप ओपनर, या फिर मान लो मनोहर वाला स्पॉट फिल कर ले, 6 पे फिनिश करने वाला, माइट बी पॉसिबल, ये हो सकता है अगर आप इनका फ्यूचर के लिए देखना है, ये भी कर सकते हैं। करेक्ट। तो टाइडे जी रह गए, सचिन बेबी जी मेरे ख्याल से कोई पॉइंट नहीं है। बिल्कुल भाई, सचिन बेबी का मेरे हिसाब से होली है मैं ज्यादा उनको भाव नहीं दूंगा। आप खिलाते वैसे भी नहीं है। ये है कि अगर आपको रखना है कि आपको इंडियन कुछ चाहिए तो आप रख सकते हो, ज्यादा महंगे तो होंगे नहीं ऑफकोर्स, ये वही बात है, आपकी मर्जी है। रणजी में पिछले सीजन परफॉर्मेंस सही थी, बट रणजी एंड आईपीएल डिफरेंट बॉल गेम का फर्क है। रणजी मतलब ऐसा नहीं रणजी खराब है, बट आईपीएल में आपको एक अलग मेंटालिटी, एक अलग एग्रेशन चाहिए बैटिंग से, जो इनकी बैटिंग में मुझे पर्सनली कभी नहीं दिखा। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि रणजी में ज्यादातर एक बॉलर बहुत अच्छा होगा, आईपीएल में एटलीस्ट 3 बॉलर बहुत अच्छे होते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अनिकेत वर्मा अगेन रेवलेशन जैसे बोलते हैं इस सीजन, गजब खेला है, स्पेशली फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ थोड़ा लोटा ले लिया, बट आई वुड स्टिल कीप हिम। रखो। और अब जीशान अंसारी की बात बारी आती है। यंग है, सब कुछ है, नहीं चला, लेट्स बी ऑनेस्ट, लेकिन तेरे मेरे कहने से फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है कम्मो तो इसे रखेगा, बिल्कुल रखेगा, जितने मैच खिला दिए। कमिंस का कोई तो एमएमएस है शायद इनके पास कि अगर नहीं खिलाओगे तो देख लेना, वायरल कर दूंगा। जीशान अंसारी मतलब हमारे हिसाब से अगर मेरे से पूछते तो पता नहीं भाई, मैं रखता नहीं रखता, लेकिन कमिंस से पूछोगे तो बिल्कुल रखेंगे। जैसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट चलते हैं थ्रू आउट द ईयर, जब तक ऑक्शन आएगा तब तक मे बी स्मैट शुरू हो गया हो, या कोई और टूर्नामेंट T20 का शुरू हो गया हो, तो प्रोस्पेक्ट आपको नए मिल जाते हैं। उस केस में मतलब क्यों ही रखना चाहोगे इस बंदे को, या तेरे को लगता है इतनी इंप्रेस कर दिया कि रख सकते? मेरे हिसाब से मुझे तो खासा इंप्रेस भाई करा नहीं, सही बताऊं तो। वो एक मैच में आए थे, उनकी शुरुआत पहले मैच में, उसके बाद वो डिफेंसिव लाइन ज्यादा एग्रेसिव है नहीं। एनी डे में राहुल चहर को उनकी जगह खिलाता, वो अलग सोच है। बिल्कुल मैं 100% अग्री। बाकी भाई एक ये भी बात है कि हो सकता है हम जीशान अंसारी को ज्यादा ही जज कर रहे हैं, एक ही चीज, वो भी यंग लड़का ही है, बट कहीं ना जब इतना ज्यादा खिला दो उसको, 12-13 मैच आपने खिला दिए, तो फिर थोड़ी परफॉर्मेंस भी आनी चाहिए। करेक्ट। स्टिल यंग प्लेयर है, तो आई थिंक रखने में ज्यादा भलाई होगी। रखेंगे मेरे हिसाब से, ये लोग रखेंगे, हमारे सोच से क्या फर्क पड़ता है, रखने में मे भी ज्यादा भलाई हो भी,
एक और स्पिनर लास्ट प्लेयर है हर्ष दुबे, इनको भी रखना ही चाहिए। रखो डिसेंट परफॉर्मेंस दिए जितना भी खेला लड़का। कोहली को आउट किया है, मतलब कोहली को तो नए बॉलर आउट कर ही देते, ये एक बात है। तो ये भाई इनकी स्क्वाड खत्म हो जाता है। तो मोस्टली आपने नोट करा होगा सारे प्लेयर्स रिटेन्ड ही हैं। लेकिन जो शॉकिंग रिलीज हो सकते हैं अगर उनकी बात करें, शमी में भी, मे बी इवन हर्षल पटेल, एडम जैम्पा, राहुल चाहर, बाकी सचिन बेबी भी हैं, उनको रिलीज करके बेबी बजट ही आएगा तो क्या ही पॉइंट है। यही है, बाकी तो जो कोर इनका था वो बढ़िया ही था, और भाई वो रिटेन्ड ही रहना चाहिए हमारे हिसाब से। कोई मेजर चेंजेस इस टीम में आपको दिखने नहीं चाहिए। गुड इनफ फॉर 300 जो इनकी बातचीत चलती रहती है, इस बार भी होगा। ठीक है, इस सीजन 300 नहीं बार हुआ, लेकिन 286, 278, 277 टॉप 5 जो आईपीएल के टीम स्कोर्स हैं इन्हीं के नाम है भाई। तो उस तरह की ये टीम है। अब टीम तो एक ही जीतती है, इस सीजन आरसीबी जीत गई, लेकिन इम्पैक्ट टीम्स कहीं छोड़ के जाती है। मैं तो भाई इस टीम का हमेशा इस बात के लिए फैन रहूंगा, जब से स्पेशली थोड़ा मैनेजमेंट ने साथ देना शुरू करा टीम का और ये नए प्लेयर्स आए हैं, काफी मजा आता है इनका क्रिकेट देख के। गुड ब्रांड ऑफ क्रिकेट, एंड आई थिंक अगले सीजन के लिए अभी से मैं बोल्ड प्रेडिक्शन दे दूं, मुझे लगता है टॉप 4 लायक है टीम होगी। बिल्कुल, मेरे को भी ये लगता है, मैं मानूंगा कि ये टीम खतरनाक है और आने वाले कोर से बच के रहना। और 20-30 करोड़ रुपए अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेच करें तो 20-30 करोड़ का बजट आ सकता है, उससे फिर एक किस पे टारगेट करते हैं, दैट वुड बी अ सेपरेट वीडियो। तो आई थिंक इट्स अ गुड पॉइंट टू एंड। और अगर आप सनराइजर्स हैदराबाद के फैन हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, बहुत कंटेंट आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।